कटनी जिले के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार की जनसुनवाई के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब ग्राम धुरी निवासी भरत पटेल ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से आक्रोशित होकर कलेक्टर परिसर के बाहर आत्मदाह का प्रयास कर दिया। जैसे ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेलना शुरू किया, वहां मौजूद पत्रकारों और अन्य लोगों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए उसे पेट्रोल की बोतल छीनकर दूर फेंक दी। लोगों ने गीले कपड़े से उसे पहुंचकर पेट्रोल हटाया और उसकी जेब में रखी माचिस को भी उसके बेटे ने निकालकर दूर फेंक दिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। पीड़ित लक्ष्मी प्रसाद पटेल ने ग्राम धुरी के लोटन सोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि उसने मामले की शिकायत सलीमनाबाद थाने में कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से वह लगातार अधिकारियों को चक्कर लगाता रहा। लंबे समय से चल रही अनसुनी और पुलिस की कार्रवाई न होने के कारण उसका सब्र का बांध टूट गया। पीड़ित अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जनसुनवाई में पेट्रोल से भरा थैला लेकर पहुंचा था। शिकायत कक्ष से बाहर निकलते ही वह भावात्मक रूप से टूट गया और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। गनीमत रही कि लोगों की तत्परता से उसकी जान बच गई। पीड़ित ने कहा कि पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण वह पूरी तरह से परेशान हो चुका है। क्या समस्या है तुम्हारी और क्यों इस तरीके की हरकत की आपने? साहब मेरे इतना दर्द होता है साहब कि मैं से पढ़ते बैठते नहीं बनता। 3 साल हो गए साहब जब से पुलिस वाले मारे हैं साहब। ये पेट्रोल क्यों डाला आपने आज? पेट्रोल इसलिए डाला साहब कि मेरे सहन नहीं होता दर्द साहब, न लेटते बनता न बैठते बनता। तो आपको हुआ क्या है ऐसे जो दर्द होता है? पुलिस वाले मारे थे साहब, दबंग लोग मरवाए थे पुलिस वालों इस्लामाबाद थाने में। न मुलाजा करवाया गया आज तक न कुछ साहब। मैं भागता हूँ इलाज के लिए, जहाँ भी जाता हूँ वहाँ इलाज ही नहीं होता। कितने दिन हो गए हैं आपको ऐसे? 2.5 साल हो गए साहब। मेरे बाल बच्चे तक भागते हैं साहब। क्या नाम है? मेरा भारत पटेल नाम है साहब। ग्राम धुरी से आया हूँ। आज क्या हुआ अभी जनसुनवाई में? साहब जनसुनवाई में कलेक्टर साहब बोल रहे कि वहाँ ले जाके इलाज करवाओ। और इस अस्पताल में साहब मैं कई बार जा चुका, लेकिन मेरे को मुँह से बता देते कि यहाँ यहाँ ऐसा है, लेकिन न तो रेफर करते न तो सलाह देते कि तुम क्या करवाओ साहब। इसकी शिकायत पहले भी कभी कहीं की है तुमने? साहब कई जगह भोपाल गया, मुख्यमंत्री साहब पास गया, गृह मंत्री पास गया, और जो पुलिस विभाग है मध्य प्रदेश का भोपाल में तो 2 दफे गया साहब, लेकिन वहाँ से भी आ जाता है। लेकिन SDO साहब भी दबा देते हैं। थाने जाता हूँ तो कहते हैं SDO पास जाओ, SDO पास जाते कहते थाने जाओ। यही करते करते साहब मेरे को इतने दिन हो गए दौड़ते, लेकिन कहीं मेरी सुनाई नहीं होती साहब। मेरा आवाज का मकान तक डला है साहब, जहाँ पुलिस वाले मारे थे वो आज भी वैसे ही डला है। क्या नाम है आप पूरा? मेरा भारत पटेल नाम है साहब। एक धुरी गांव का पीड़ित आया था और उसने बाहर पेट्रोल डाल दिया। जनसुनवाई में जब मैं बैठा था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनकी कुछ समस्याएं थीं और स्वास्थ्य के कुछ कारण ही बताए थे उन्होंने। तो मैंने तत्काल जिला अस्पताल की टीम को निर्देशित किया था और उनके साथ उन्हें जाने के लिए भी मनाया था और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से उनका अपॉइंटमेंट भी फिक्स कराया था। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद उनकी जो शिकायतें थी उनको लेकर उन्होंने कुछ ऐसी अप्रिय घटना निर्मित हुई है। उनको तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए एवं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से आगे रिपोर्ट ली जा रही है। जैसा कि पीड़िता ने बताया कि पूर्व इलाज के लिए जाता तो उसे भगा देते थे हॉस्पिटल। इस तरह का रवैया अस्पतालों का क्या ये? उन्होंने मुझे बताया है कि उनके पास एक्सरे रिपोर्ट भी है, MRI रिपोर्ट भी है और निश्चित तौर पर अगर ये रिपोर्ट्स हैं तो भगाया नहीं गया होगा। मैंने उनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी भेजने के लिए ऑफ़र किया, जिसको उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हमने उनको अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जिला अस्पताल में भेजा है। आवेदन लेके जिसने प्रताड़ित होकर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश किया। उसकी कहना था पुलिस से बहुत पुलिस से मारा है। जी, आज जन सुनवाई में एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहाँ पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है सलीमनाबाद थाना क्षेत्र में। 2 पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयां की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयां लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है, इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और अगर कुछ बात सामने आती है उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, पीड़ित का कहना कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। पीड़ित पक्ष और जो इनका विवाद जिन पक्ष के साथ में, उन दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर से मामले पूर्व में पंजीबद्ध किए गए हैं और उसमें चालान भी प्रस्तुत किए गए हैं जो मामले न्यायालय में लंबित हैं। और न्यायालय लंबित के दौरान में इनके द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है कि इनके विरुद्ध पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करी है, जिसके बारे में इनको समझाइश दी गई है और इनकी शिकायतों को बार बार समझा गया है। उसमें अगर अन्य कोई वैधानिक कार्रवाई बची होगी तो उसको दिखवा कर कार्रवाई कराई जाएगी।